ओवरथिंकिंग माइंड की एक ऐसी प्रॉब्लम जो तुम्हें एंजाइटी डिप्रेशन तक ले जा सकती है। लेट्स अबाउट इट यू। इमेजिन करो, तुम अभी सोने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो। अगर तुम पढ़ने जा रहे हो और तब जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तभी तुम्हारे माइंड में हजारों अलग अलग थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हजारों अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस समय तुम क्या करोगे भाई? एक सही माइंड हेल्दी आदमी जो होगा वो इस सब चीज़ों को इग्नोर करेगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा। बट जो ओवर थिंकिंग माइंड वाला बंदा होगा, वो बंदा उसी नेगेटिव सेंटेंस को माइंड में जो चल रहा है हजार थॉट, उसको लेकर ही बैठा रहेगा, वो पढ़ाई करेगा नहीं कर पाएगा। ये एक बात बता दूं, ये जो ओवर थिंकिंग है ये कोई और नहीं कराता है तुमसे, ये तुम्हारा माइंड कराता है। ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए बस एक सिंपल सा रूल है, तुम्हें अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। और माइंड कैसे क्लियर होगी? जब तुम माइंड की बात नहीं मानोगे, तुम अपने खुद से माइंड को बात मनवाओगे तो भाई तुझे ये करना है, तुम माइंड जो कहेगा तुम वो नहीं सुनोगे। ओवर थिंकिंग का एक रीजन है। ओवर थिंकिंग आता कहाँ से है? अनसर्टनिटी से। अब अनसर्टनिटी क्या है? अनसर्टनिटी या फ्यूचर की टेंशन कि आने वाले जो दिन है या थोड़ी देर बाद जो होने वाला है वो तुम अभी अपने माइंड में सोच रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप एक एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो, आपने पढ़ाई भी की है, आपने मेहनत भी की है, आपने एग्ज़ाम भी सही से निकाला है, बट द थिंग आपको रिजल्ट की टेंशन है। आपको ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, आप फेल होने वाले हो या फिर आपके मार्क्स कम आने वाले हैं। इस बीच जो फीलिंग होती है, फियर, डर और टेंशन जो आता है कि मेरे नंबर सही आएंगे या नहीं, कन्फ्यूजन कि क्या होने वाला है, ये चीज़ें जो ये फीलिंग जो आती है ना, यही अनसर्टनिटी है। अनसर्टनिटी का सीधा सा मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, और इसका आउटकम भी जीरो होता है। बट जो हेल्दी बंदा होगा, सर्टनिटी। सोचो आपने, अब ये सर्टनिटी क्या होता है? बट सर्टनिटी, सोचो आपने टेबल पर एक बोतल रखी, आप कुछ देर बाद आते हो और देखते हो वहाँ पे वो, तो आपको ये चीज़ पता है कि वहीं पे बोतल मिलेगी मेरे को, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको 100% बोतल वहाँ वहीं पे मिलेगी। और सर्टनिटी यही है कि आप आउटकम को लेकर क्लियर हो कि भाई मुझे पता है कि आउटकम आगे चल के क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि बोतल मैंने वहाँ पे रखी थी तो बोतल वहीं भी होगी, तो आप सर्टनिटी हो, इसका आउटकम भी फिक्स होता है। और इसमें ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी, ना ही कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ना ही कोई टेंशन क्रिएट होगी कि मुझे वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। आप समझो अनसर्टनिटी में आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? सच बताओ तो मैंने कभी ओवर थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, बट एक चीज़ जो मैंने उस टाइम पे की थी जब मैं ज़्यादा ओवर थिंक करता था, आज से 1-1.5 साल पहले। भाई जो भी मेरे माइंड में जो भी चल रहा है उसे अपने कॉपी पे लिखो, फिर उस चीज़ को क्लियर करो कि भाई ये चीज़ सच में होगी मेरे साथ, या ये इस चीज़ का आउटकम क्या होगा। कोई डाउट क्लियर करना हो वैसे उस डाउट को क्लियर करो कि भाई ये चीज़ मेरे साथ होगी या फिर नहीं, बस ऐसे, या फिर मैं ऐसे ही बकवास में सोचे जा रहा हूँ। अगर इस चीज़ को तुम माइंड पे ही छोड़ दोगे तो भाई माइंड माइंड में हज़ारों अलग अलग बातें चलती रहती है, तो भाई उस चीज़ को वो क्लियर नहीं कर पाएगा। बट अगर आप उस चीज़ को अपनी कॉपी पे लिखोगे और उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो। तो भाई ओवरथिंकिंग का सीधा सा मतलब है। और एक चीज़ जो मैंने की है, हाँ, जब भी मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ तो अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेता हूँ। इसलिए भाई एक चीज़ इमेजिन करो, एक चीज़ सोचो कि भाई जब भी तुम कोई काम कर रहे होते हो तब तुम्हें ओवरथिंकिंग क्यों नहीं होती है? तब तुम इतना माइंड फ्री काम कैसे कर पाते हो? क्योंकि भाई जब तुम कोई काम को पकड़ते हो या जिस भी काम को करते हो, किसी भी काम को, तो भाई ओवरथिंकिंग जीरो होता है, क्योंकि तभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पे होता है। तो भाई यही कहूँगा, तुम्हारे अंदर काम की कमी है, तुम किसी भी काम को उठाओ और उस काम को करो।